हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नीलेश है, नीलेश परमार, सीनियर सेल्स मैनेजर सेवन ऑफ की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। धौलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए रिमैक्स एंड सेवन ऑफ दोनों मिलके म्यूचुअली ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उस शुभेच्छा के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हमारा फ्लो क्या रहता है, मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूं। धौलेरा का पहले हम देखेंगे एक वीडियो जिससे हमें आइडिया रहेगा कि धौलेरा गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्लानिंग है, जिसको हम थोड़ा एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझेंगे। देन मेरे साथ हमारे एमडी राजदीप सिंह चुड़ासमा सर ज्वाइन हुए हैं। वो थोड़ा पीपीटी के थ्रू धोलेरा और सेवन ऑफ के बारे में डिटेलिंग समझाएंगे। एंड देन आफ्टर हम थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, जिसमें आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो हम उसको रिजोल्व करेंगे ड्यूरिंग द मीटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही जो वीडियो है मैं आपको पहले प्ले करता हूं, जिससे कुछ मेंबर्स अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए होंगे जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा है। आई थिंक हाफ से शुरुआत हुई होगी। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको ये आगे का जो वीडियो है मैं आपको फिर से प्ले कर रहा हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं।
यस टीम, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये वीडियो जो जीआईडीबी की तरफ से है, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है, जिनकी तरफ से गवर्नमेंट में किस तरह कनेक्टिविटी उनको देना है, क्या क्या डेवलपमेंट करने हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसका पूरा डिटेलिंग इस वीडियो में हमने देखा, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक विजनरी है। और उस पे से काफी प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको ग्राउंड लेवल पे अभी काम स्टार्ट भी हो चुके हैं, डेवलप हो भी गए हैं और कुछ हो भी रहे हैं। सो ये धोलेरा का जस्ट हमने वीडियो देखा। फर्दर धोलेरा के प्रेजेंटेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजदीप सर को, राजदीप सिंह चुडासमा सर, जो अभी फर्दर हमें धोलेरा और सेवन ऑफ किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में आपको बताएंगे। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू राजदीप सर। Thank you, Rajdeep ji, for joining us. Welcome, sir. Good afternoon. Very good afternoon. गुड आफ्टरनून राजीव सर। I hope कि सभी को आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। Okay. Good afternoon all of you and सेवनोक एंड धोलेरा की ओर से तहे दिल से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू चंद्रयान 3 के लिए। अभी हम चांद पे पहुंच चुके हैं, तो आई होप कि धोलेरा और अहमदाबाद बहुत नजदीक लगने लगेगा। अगर सोच अगर डिफरेंट कर दे तो काफी नजदीक हम लोग आ चुके हैं आपसे 2 दिन पहले ही। अभी मेरा नाम राजदीप सिंह है, राजदीप सिंह चुडासमा फ्रॉम सेवन ऑफ डेवलपर्स। और अभी हम कुछ पीपीटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं धोलेरा की काफी क्वेरी आपको हो सकती है, काफी आपने सुना हुआ होगा, तो उसमें काफी कुछ ऐसा है कि हमने लिया हुआ है, जहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स कौन कौन से धोलेरा में चल रहे हैं, वो मेगा प्रोजेक्ट्स पे क्या अपडेट्स आ चुके हैं, यानी कि एक्चुअल डेवलपमेंट का क्या कुछ सीन कुछ हम दिखा पा रहे हैं। दूसरा कि हमारे प्रोजेक्ट्स हम जो बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स रीमेक्स के साथ हमने एक्सक्लूसिव सभी प्रोजेक्ट्स हमने दिए हुए हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स जो हमने आपके लिए क्या हम दिखा पा रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स भी हम दिखाएंगे, और वो प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या एक्चुअल डेवलपमेंट का लेवल पहुंच चुका है वो कुछ शेयर करेंगे। उसके अलावा बाद में आपको अगर कुछ लग रहा है क्वेरी, तो ओपन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा कि हमारी सेल्स टीम जो है वो भी कशिश मैम से टच में है ही, कि जहाँ पे भी इंडिविजुअल कुछ आपको सपोर्ट चाहिए या कुछ चाहिए या कुछ क्वेरी हो तो भी आप कर सकते हो। तो जस्ट मैं एक पीपीटी स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप देखने के साथ अगर सुन रहे हो तो कनेक्ट हो पाएंगे अपने। हाँ, स्क्रीन आ चुकी है शायद आप सभी के सामने। तो जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ धोलेरा धोलेरा, या आपने सुना तो होगा ही कि धोलेरा की अगर बेसिक पहले बात करूं, तो धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड दो अलग सिटीज रहते हैं। ब्राउनफील्ड यानी कि एक्चुअली जो बन चुके हैं कुछ सिटीज, कि जिसको जैसे कि अहमदाबाद है या फिर सूरत है या फिर कुछ चंडीगढ़ है, जो ऑलरेडी सिटी बन चुके हैं, वही सिटी को कुछ स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट स्कूल्स, सभी फैसिलिटीज के तहत उसको अपग्रेड किया जाए, तो उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी। और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी यानी कि पहले से ही वो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जहाँ पे अंडरग्राउंड सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, पहले से ही गवर्नमेंट पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री को ही एंट्री दे रही है, और सेंसर बेस है, वाटर या फिर गार्डन्स जो है वो 700 मीटर 900 मीटर के डिस्टेंस पे नियर बाय गार्डन सभी रेसिडेंट्स को मिल रहे हैं। तो काफी ऐसी फैसिलिटीज है कि जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए। तो जो सिंगापुर है, दुबई है, उसमें जो है वो हम इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है, और या उससे भी बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए मैं अभी जस्ट स्टार्ट ले रहा हूँ। पहले मैं अगर बताऊं कि वो आर वी, तो हम लोग कौन है, तो हम सेवन ऑफ डेवलपर्स 2012 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम राजदीप है, मेरा ब्रदर यानी कि धर्मदीप सिंह चुडासमा जो छोटे ब्रदर है मेरे, तो दो ब्रदर है हम, और सेवन ऑफ डेवलपर्स जो कि सेवन ऑफ डेवलपर्स या सेवन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, दो कंपनी से हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और हाईएस्ट रेरा प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, हाईएस्ट डेवलप प्रोजेक्ट, क्योंकि धोलेरा है तो यहाँ पे पेपर्स पे प्रोजेक्ट्स भी काफी लोगों ने दिए हुए हैं जो पेपर्स पे ही रह चुके हैं। तो हाईएस्ट ग्राउंड पे भी डेवलप किए हुए प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे अपने इन्वेस्टर को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिखे,
तो डेवलप किए हुए प्रोजेक्ट्स भी हाईएस्ट हमने दिए हुए हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो 15,000 व्यू के साथ हम सोशल मीडिया पे हर रोज परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 15,000 व्यू हमें हमारे जो भी वीडियोस सोशल मीडिया पे आज के दिन पे चल रहे हैं, तो 15,000 व्यू हम एक दिन पे ले पा रहे हैं। और इन्वेंट्री की बात करूं तो हमने यहाँ पे प्लॉट्स, प्रीमियम प्लॉट्स, जहाँ पे प्लॉट्स के साथ क्लब हाउस और लग्जरी एमिनिटीज दी हुई है। 1, 2 एंड 3 BHK विला हमने दिए हुए हैं। 1 स्टोरी एंड 2 स्टोरी रूम की जो बेसिक एमिनिटीज के साथ हमने दिए हुए हैं। और लैंड पार्सल्स में हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो ये बेसिक मैंने डिटेल्स कंपनी के रिगार्डिंग शेयर किया। फिर मैं अगर बताना चाहूँ कि ब्रांड प्रमोटर, तो मंदार भाई की जो तारक मेहता में भिड़े के रोल पे जाने जाते हैं, वो हमारे ब्रांड प्रमोटर है, जिन्होंने हमें अपने प्रोजेक्ट्स पे आके कुछ वीडियोस बनाए हुए, 8-10 वीडियो में सपोर्टिंग दिए हुए, कुछ इमेजेस दी हुई है, और कुछ सभी प्रोजेक्ट्स पे और धोलेरा पे विजिट्स वो सालाना कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर, या उज्जवल पटनी सर, या ऐसे काफी बड़े बिजनेस कोच जिससे कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। और उनके प्लेटफॉर्म पे भी आप देखेंगे तो वहां पे हम करीबन 80 लाख व्यू, 90 लाख व्यू पे हम लोग खेल रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल का अगर मैं कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट हमारे अच्छे व्यू पर डे वहां से भी हमें जनरेट हो रहे हैं। और ये कुछ लोगों की जो प्रोजेक्ट हमने धोलेरा पे दिए हुए हैं, या अभी ऑनगोइंग, इनमें से 3 प्रोजेक्ट्स है कि जो ऑनगोइंग हमारे चल रहे हैं, और वो तीनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स अभी आपने इसी में शेयर देख पाएंगे। ये हमने आप सभी के लिए सिर्फ एक आइडिया मिले उसके लिए दिखाया हुआ है कि अगर दुबई जो है वो, अगर आप देखो कि 30 साल में कहां से कहां जा चुका है, तो एटलीस्ट धोलेरा, अगर कोई बता रहा है कि यार धोलेरा में, क्योंकि एक सिंपल मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर कुछ एक अच्छी सी साइकिल डेवलप हो रही है और एक अच्छी सी स्पोर्ट्स कार डेवलप हो रही है, तो दोनों में टाइम लगता है, क्योंकि स्पोर्ट्स कार के लिए कुछ इंजीनियर्स होंगे कि डिजाइनिंग में ही उतना टाइम ले लेंगे जब तक वो साइकिल बन चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमने एक दिखाया हुआ है, 2016 में यहाँ पे एक्चुअल ग्राउंड पे पहला टेंडर दिया गया जो LNT को मिला, और उन्होंने 2016 पे पहली मशीनरी स्टार्ट की धोलेरा पे। और कुछ डेवलपमेंट आज के दिन पे हो चुका है, वो उसमें से एक पिक्चर्स हमने वहां पे लगाया हुआ है, जो ABCD बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा, जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था, तो उसके एक पिक्चर्स हमने वहां पे दिखाया हुआ है। अब अभी मैं साइज की बात करूं कि काफी लोगों को धोलेरा इतना पता है कि यार धोलेरा में सुन रहा हूं, लेकिन रेडी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं धोलेरा को समझने के लिए अगर आप डीप में आ रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि सिंगापुर कंट्री जो है वो 719 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप है, जो सिंगापुर पूरी देश की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके सामने आप धोलेरा देख रहे हो, तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये सिटी है, यानी कि 20% बिगर देन सिंगापुर। यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर कोई बता रहा है मुझे 2 साल में दुबई की माफिक बिल्डिंग चाहिए थी, तो डेफिनेटली वो निराश है, वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, अगर यार 2 साल में धोलेरा खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन आज के दिन पे 2016 तक इनका 22 विलेज को कन्विंस किया, जोनिंग, टाउन प्लानिंग के तहत ये सिटी को प्लानिंग के हिसाब से रेडी किया गया। और 2016 से इन्होंने टेंडर्स निकालने स्टार्ट किए, और आज के दिन पे हम जहाँ पे बैठे हुए, वहां पे प्लानिंग फेज खत्म हो चुका है और कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट हो चुका है। आज एवरी जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं 30%, 60% ग्राउंड पे आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे सभी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। तो बेसिक ये हमने कुछ साइज दिखाई कि किस तरीके से आप देख रहे हो कि क्या साइज है धोलेरा की। दूसरा, इसका अगर प्लस पॉइंट भी आप अगर देखो कि आप अभी हम जो काम कर रहे हो, TP2 एक्टिवेशन एरिया जो गवर्नमेंट का रेडी हो चुका है, एयरपोर्ट का काम चल रहा है, एक्सप्रेस हाईवे का चल रहा है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, हो सकता है आपने ज्वाइन किया, आप भी काम कर रहे हो। तो यहाँ पे कंटिन्यू TP1 ओपन होना है, TP3 होना है, TP4, TP5, TP6, यानी कि अगर आप अच्छी बैटिंग कर पा रहे हो, तो यहाँ पे कंटिन्यू आपके पास 2040 तक का स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ अच्छी बॉलिंग आपको मिल रही है कि आप अच्छी तरीके से बैटिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि
आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो भी धोलेरा पे काम कर पाएगी। तो उस हिसाब से भी लॉन्ग टर्म के लिए भी आप धोलेरा को देख पा रहे हो। दूसरा कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, कि यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट अपने कर रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए कोई एक प्रोजेक्ट है? तो नहीं, यहाँ पे 6 से 7 प्रोजेक्ट्स हैं और उसके तहत ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनना है। तो बेसिक अगर सिटी की बात करूं तो यहाँ पे धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे कार्गो एंड पैसेंजर दोनों दिया हुआ है। इसकी अगर बात करूं तो एक्चुअल ग्राउंड पे काम स्टार्ट हो चुका है, 20% काम हो चुका है जिस कंपनी को भी काम दिया गया है। और आज के दिन पे दूसरा 6 लेन एक्सप्रेस वे हाईवे अहमदाबाद टू धोलेरा, तो जिसका काम 50% हो चुका है और 2024 एंड तक यानी कि 1.5 साल के बाद ये रेडी हो जाना है। तो मैं समझ रहा हूँ अहमदाबाद आज के दिन पे, अहमदाबाद यानी कि गुजरात का जो बेस्ट सिटी है, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उससे धोलेरा आज के दिन पे 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अगर ये एक्सप्रेस वे बन जाता है 2024 एंड में, इसका में भी कितना बड़ा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे जिस तरीके से गुजरात में माहौल है कि सीएम पीएम लेवल के लोग आ रहे होते हैं, इतना बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो स्पीच आ चुकी, उसके हिसाब से फिर आप देखो कि एक्सप्रेस हाईवे ओपन होते ही एक बड़ा सिटी जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, वो एक ही रिबिन काटने पे 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर नजदीक आ चुका होगा। तो उसका जो एक वॉल्यूम जो ऐड होना चाहिए वो धोलेरा में तुरंत होगा। फिर आईटी बिजनेस हब, वैसे ही मोनोरेल जिसका लैंड एक्विजिशन हो चुका है और आज का जो एक्टिवेशन 22.5 स्क्वायर किलोमीटर बन चुका है, उसमें भी जहां पे भी 70 मीटर्स 55 मीटर्स के रोड है, उसमें बीच में मोनोरेल की भी स्पेस ऑलरेडी छोड़ दी गई है, ताकि जब भी ये डेवलपमेंट आए तब ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ना करना पड़े। तो यही ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का रूल्स होता है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट ऐड हो रहा है तब पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं किया जाता। फिर बिगेस्ट सोलर पार्क, जो कि 5000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ पे बनने जा रहा है, जिसमें से ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट का सोलर पार्क आप देख पाओगे कि ऑलरेडी बन चुका है। इंडस्ट्री एरिया की 22.5 स्क्वायर किलोमीटर जो एलएनटी ने ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया गया है, जहाँ पे बकायदा आप वॉकिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक्स, अंडरग्राउंड ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सभी आपकी सीवेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई सभी अंडरग्राउंड है। फिर आप जो भी बस स्टॉप देख रहे हो वहां पे आपको चार्जिंग के पॉइंट्स मिल रहे हैं। दूसरा सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये एक सैंपल यानी कि हमारा गांधीनगर पाटनगर जो है गुजरात का, वो 27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और उसके सामने 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक सैंपल इन्होंने धोलेरा का रेडी कर दिया है, जहां पे आप घूम के इन्वेस्टर देख पा रहे हैं कि इस तरीके से पूरा सिटी बनने जा रहा है। अभी ये कुछ पिक्चर्स हमने दिखाए हैं जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे रिवर फ्रंट जो है वो 80% उसका रेडी हो चुका है और 20% उनका लैंड फिलिंग और ये काम चल रहा है। दूसरा 6 लेन एक्सप्रेस वे, जहाँ पे कंटिन्यू जो 4 लेन हाईवे उन्हीं को कनेक्ट करता हुआ 6 लेन हाईवे, जहाँ पे बेस बन के हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव चल रहे हैं, वो क्लिक्स हमने लगाई हुए ताकि पता चले कि ये बेड लेवल तक ये पहुंच चुके हैं, मेटल एंड वेट मिक्स तक ये पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर जो डामर लगना चाहिए वो पेंडिंग है, तो मतलब कभी कोई जगह पे और भी काम पेंडिंग होगा, लेकिन मोटा मोटा 50% क्रॉस ये लोग कर चुके हैं। एबीसीडी बिल्डिंग, जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रहेगा पूरे धोलेरा का, ये कि जहाँ से पूरा धोलेरा ऑपरेट होगा, कि जहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी इश्यू आ रहा है, तो ये क्या है कि पानी लीक हो रहा है, सेंसर अपना सिग्नल दे रहा है और एबीसीडी में बैठा हुआ ऑफिसर किसी को कॉल करके अपडेट कर रहा है कि G4 रोड पे आप जाइए, जहाँ पे ये ऑप्शन पे पानी लीक हुआ है। तो वहां पे वो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करके अंडरग्राउंड जो बना हुआ है वहां पे कोई भी वाटर डिपार्टमेंट वाला बंदा आ रहा है और वो जो भी है वो ज्वाइन करके वापस जा रहा है। तो ये कुछ ना कुछ सेंसर का जो है कनेक्टिविटी, वो फ्यूचर के लिए कुछ मैं समझ रहा हूँ कि सिटी को आने वाले विजिटर के लिए आकर्षक कुछ पॉइंट दे पाएगा। फिर एक्टिवेशन एरिया की पिक्चर्स लगाई हुई है हमने, कि इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ कि 22 स्क्वायर किलोमीटर रेडी हो चुका है। तो ये ऐसा आप जो देख पा रहे हो कि जहाँ पे रोड्स बने हुए, बीच में स्पेस है जो मोनोरेल के लिए है, और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यानी कि
रिन्यू पावर, पॉलीकैब, टोरेंट, ऐसे 7 से 8 कंपनी आ चुकी है और बाकी कंटिन्यू विजिट हो रही है बड़े प्लेयर्स की। तो बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे बिठाया जाएगा और उसके वेंडर्स है वो ये सिटी की TP1 का इंडस्ट्री जोन है कि जहाँ पे सभी वेंडर्स को शिफ्ट किया जाएगा। सोलर पार्क की एक्चुअल डेवलप 1000 मेगावाट हो चुका है। आर्टिफिशियल रिवर जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल धोलेरा का ही सीन है कि जहाँ पे रिवर फ्रंट डेवलप हो चुका है जो एक्टिवेशन के अंदर ही है। तो ऑल ओवर ये सिटी में पानी निकालने के लिए या पानी का स्टोरेज करने के लिए 4 रिवर फ्रंट प्लान किए हुए, जिसमें से एक रेडी हो चुका है, एक एयरपोर्ट पे है जो ऑलमोस्ट 70-80% काम हो चुका है और 2 का काम और चल रहा है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वरा इंफ्रा राजस्थान बेस्ड कंपनी है जिसको 987 करोड़ का काम दिया गया है और ये दिसंबर 2026 में ये एयरपोर्ट के टारगेट के तहत इनको टाइमलाइन में टेंडर दिया हुआ है। और एयरपोर्ट के रनवे की मैं बात करूं तो मान लीजिए अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में 800 मीटर 900 मीटर का रनवे है, जबकि धोलेरा है कि वहां पे 3200 यानी कि 3200 मीटर का रनवे है। यानी कि कोई फाइटर डिफेंस के रिगार्डिंग कुछ एक्टिविटी करनी है इनको, कुछ टाटा डिफेंस की बात चल रही है कि जिनको एयरपोर्ट के पास कुछ लैंड पार्सल्स ये लोग कंफर्म करने जा रहे हैं, तो वो एक्टिविटी के लिए बड़ा रनवे चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये MRO भी प्लान कर रहे हैं कि जहाँ पे प्लेन हेलीकॉप्टर्स को रिपेयर करने के लिए यही रनवे भी यूज किया जाए और नियर बाय एयरपोर्ट के पास डिफेंस हब कि जहाँ पे इस सभी बड़ी कंपनी को पोजीशन दिया जाए। फिर एक्सप्रेस वे की बात करूं तो ये 3500 करोड़ का टेंडर है जिसका काम अच्छा चल रहा है और 4 कंपनी ये काम कर रही है। मोनोरेल जिसका लैंड एक्विजिशन हो चुका है और टेंडर्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं इसके, क्योंकि ये में भी ट्रैफिक कुछ बिल्ड होने के बाद ये कुछ अपडेट होगा। बिग ब्रांड की बात करूं तो ये कुछ ब्रांड्स है कि जिनके MOU या सैलरीड या ग्राउंड पे लैंड फिलिंग या कुछ के सेटअप स्टार्ट हो चुके हैं धोलेरा पे। और DICDL अथॉरिटी जो एक्सक्लूसिव धोलेरा पे बड़ी कंपनी को लाने के लिए एक्सक्लूसिव डिफरेंट सिटीज पे रोड शो करके बकायदा यहाँ के IAS ऑफिसर वहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में यहाँ के CM धोलेरा को प्रमोट कर रहे हैं और फिर वो लीड जनरेट होती है बिग प्लेयर की और उनको एक्टिवेशन में बिठाया जा रहा है। हाँ, अभी मैं कहीं ना कहीं आ चुका हूँ धोलेरा, मैंने बेसिक जो है वो सब अपडेट दे दिया गया। फिर अभी मैं आ चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो काम 7 ऑफ डेवलपर्स। तो हमारा ऑफिस जो है वो अहमदाबाद हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, हमारा ब्रांच ऑफिस धोलेरा में है और हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। रेरा के भी जो मैंने बात किया कि हाईएस्ट प्रोजेक्ट हमारे पास है। NOC टाइटल क्लियर ही प्रोजेक्ट अपने आ रहे हैं, यानी कि जितना भी काम अपना हो रहा है उसमें वो दिक्कत नहीं है कि काम होने के बाद कुछ इश्यू आ रहा है डेवलपर्स और किसान की नहीं बनी या डेवलपर्स का NOC नहीं आ रहा है। तो अपना NOC टाइटल क्लियर होने के बाद ही काम हो रहा है। और गुजरात है तो वैसे भी यहाँ पर ज्यादातर लोगों को सब NOC क्लियर या फिर कब्जा प्लॉट पे हो जाना वो सब यहाँ पे वैसे भी नहीं है, तो वो आप बेफिक्र रहिएगा। और दूसरा कि 7 ओक है तो सभी जगह पे अपने जो जो प्रोजेक्ट्स है वहां के लाइव अपडेट्स आपको हमारे डेडिकेटेड सेल्स ऑफिसर जो भी आपके दिए जाएंगे, वो आपको क्या नए न्यूज आ रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पे क्या डेवलप हो चुका है, आपके प्रोजेक्ट पे जो प्लॉट है वहां पे आज के दिन पे भी आप विजिट कर रहे हो तो वहां पे कौन कनेक्ट रहेगा, तो सब अपना सर्विस आफ्टर सेल्स जो होना चाहिए वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर ये मनी बैक गारंटी जो लिखा हुआ है वो कुछ अपने ऐसे टूल्स हैं कि जिसके तहत आपका वॉल्यूम प्लस हो सकता है कि जैसे कि आप साइट विजिट कोई इन्वेस्टर को करवाना चाहें तो उनको आप बता रहे हो कि आप 10,000 अमाउंट से एक प्लॉट बुक कीजिए और वो 10,000 अमाउंट में आपका प्लॉट्स अभी की प्राइस के हिसाब से फिक्स हो चुका है। आप विजिट प्लान कीजिए, हमारे डेडिकेटेड सेल्स ऑफिसर अहमदाबाद तक आपको जो भी है आपके गेस्ट को लेके आप आ रहे हो, फिर हमारे ऑफिसर उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट्स ये विजिट करवा रहे हैं। फिर उनको अगर इन्वेस्टमेंट लग रहा है कि फ्यूचर यहाँ पे है, गवर्नमेंट इतना पैसा डाल रही है, गवर्नमेंट का इतना विजन है तो हमें भी यहाँ पे जुटना चाहिए, तो वो अपना सिलेक्ट जो भी प्लॉट्स कर रहे हैं वहां पे वो क्रेडिट हो चुका। अदरवाइज 100% मनी बैक गारंटी जो हमारे वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि वो 10,000 पूरा का पूरा कोई क्वेश्चन किए बिना कंपनी की ओर से रिफंड हो चुका उनको। गवर्नमेंट अप्रूवल है, क्वालिटी डेवलपमेंट, यस। ज्यादातर धोलेरा में जो चल रहा है ना
सॉल्टी लैंड है धोलेरा एरिया में। तो वहां पे जो भी आप डेवलप कर रहे हो, वहां पे कौन सा स्टोन आप यूज कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्वालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। और टाइम लिमिट यानी कि हर एक 2 मंथ 3 मंथ में आपको पिक्चर्स आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट पे कंपाउंड वॉल रेडी हो चुका, रोड्स रेडी हुआ, चिल्ड्रन प्ले एरिया बन रहा है, विला स्टार्ट हुए। तो कुछ ना कुछ आप भी आपके क्लाइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे कि हमने जो बात किया है वहां पे ये मूवमेंट चल रहा है। तो हो सकता है कि आपने धोलेरा कहीं पे पिच किया है, तो ये अपडेट्स देखने के बाद 2 मंथ के बाद भी वो कन्वर्ट लीड हो सकती है। स्पॉट रजिस्ट्री यानी कि सैलरीड, जब भी इन्वेस्टर बता रहा है कि मुझे कल मैं पेमेंट कर रहा हूँ और कल के दिन पे मुझे सैलरीड चाहिए, तो अपने प्रोजेक्ट्स भी वो पॉसिबल है। ये हमने हमारा जो बेंचमार्क प्रोजेक्ट है, जहाँ पे मेंबरशिप के साथ, क्लब मेंबरशिप के साथ हम लोग प्लॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ का एंट्रेंस गेट, मेन एंट्रेंस क्लब हाउस का दिया हुआ है, रेस्टोरेंट जहाँ पे लाइव हो चुका है, स्विमिंग पूल, गार्डन्स के कुछ व्यू हमने रखे हुए हैं कि इस तरीके से सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट। और धोलेरा का किसी को भी आप भेज दीजिए कि धोलेरा विजिट कीजिए, और बेस्ट प्रोजेक्ट जो है कि जो अच्छा डेवलप्ड है, अच्छी एमिनिटीज है और लाइव हो चुका है, ऐसा एक ब्रोशर लेके आइए। तो 100% वो ब्रोशर यही प्रोजेक्ट का होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने धोलेरा प्रॉपर विजिट किया है। वही प्रोजेक्ट की आप देखिए तो वहाँ पे 1 BHK 2 BHK 3 BHK विलास वगैरह बन चुके हैं। और वहाँ पे लोग रहने के लिए भी कुछ विला जहाँ पे हमारे बन चुके हैं, वहाँ पे रहने के लिए भी काफी फैमिली आ चुके हैं। जैसे कि वरा इंफ्रा के जो भी MD और मैनेजर्स है, GHV कंपनी यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रही है बड़ा, तो उनके मैनेजर्स है, तो वो सभी जो ऑफिसर है वो यहाँ पे अपने ही प्रोजेक्ट्स पे रेसिडेंस लाइव कर चुके हैं। यही प्रोजेक्ट की बात करूँ तो विला तो है ही यहाँ पे, लेकिन विला के कुछ पिक्चर्स हमने लगाए हैं। कुछ पिक्चर्स है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम, साइकिल एमिनिटीज या गोल्फ कार्ट, कुछ है ये प्लॉट्स कैसे हमने रोड डेवलप कर रखे पूरे प्रोजेक्ट्स पे, तो यहाँ पे वो क्लिक्स कुछ है। वही प्रोजेक्ट्स की कुछ नाइट क्लिक भी लगाई हुई है, जहाँ पे आप जो कॉमन गार्डन एरिया किस तरीके से डेवलप है, जहाँ पे आप 2000 लोगों के कुछ पार्टी आप करना चाहते हो, तो 10 लाख का प्लॉट लिया, 10 लाख के प्लॉट में वो खुद मूवी देख रहा है फैमिली फ्रेंड्स या जो भी अपने टीम मेंबर्स के साथ, या फिर अपना कुछ जो भी एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी उसने वहां पे कर ली, तो उसका वो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में वो एक प्राइवेट फार्म हाउस वाला भी फील ले पा रहा है। या कुछ है कि जो फ्यूचर देख रहे हैं, मैं तो 5 साल के बाद विजिट करूंगा, लेकिन एमिनिटीज वाला ये प्रोजेक्ट लूंगा ताकि मैं कभी भी आना चाहूँ तो आ सकता हूँ। तो ये कुछ चिल्ड्रन प्ले एरिया डेवलप हो चुका है, कुछ गेम जोन रेडी हो चुके हैं, और क्लब हाउस का एंट्रेंस है जहाँ पे क्लब हाउस रेडी हो चुका है। फिर अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो अगेन 4 लेन हाईवे, अहमदाबाद धोलेरा 4 लेन हाईवे पे है, जहाँ पे लोकेशन की बात करूँ तो अगेन गोल्डन सिटी के माफिक सेवन ऑफ सांग्रीला प्रोजेक्ट है ये, जो अहमदाबाद धोलेरा 4 लेन हाईवे पे है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड यहाँ से 2 ही किलोमीटर पे है। अहमदाबाद धोलेरा हाईवे और अहमदाबाद बड़ौदा धोलेरा हाईवे, दोनों 4 लेन हाईवे यही सिटी पे क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे अपना ये प्रोजेक्ट है। और इंडस्ट्री एरिया काफी नजदीक है। और ये पिक्चर्स जो है, ये प्रोजेक्ट जो है हमारा 5 मंथ पहले, 5 या 6 मंथ पहले हमने अभी स्टार्ट लिया हुआ है, और जिसपे अभी जस्ट कंपाउंड वॉल बन चुका है। पहला गार्डन तो जो यहाँ पे दिया हुआ है पार्किंग व्यू, वो गार्डन पूरा डेवलप हो चुका है, और कुछ और डेवलपमेंट गेट या रोड्स के चल रहे हैं। और विला 10 विला यानी 10 विला हमारे कंस्ट्रक्ट वहां पे हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से काम 3 विला के स्टार्ट हो चुके हैं ग्राउंड पे। जो एक्चुअल मैंने जो बताया वही ये सांग्रीला प्रोजेक्ट के पिक्चर्स हैं कि जहाँ पे कंपाउंड वॉल विला का काम स्टार्ट हो चुका है, गार्डन्स कुछ बन चुके हैं और रोड का काम चल रहा है। ये अगेन दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है कि जो सुपर सिटी प्रोजेक्ट है, कि जहाँ पे किसी को प्राइस पोजीशन के साथ खेलना है, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 लेन हाईवे नहीं चाहिए, मुझे आज के दिन पे क्लब हाउस विला कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आज के दिन पे प्राइस चाहिए, प्राइस मुझे अच्छा मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप ये पिच कर सकते हो कि जहाँ पे सुपर सिटी की जो करीबन 500 मीटर डिस्टेंस पे है स्मार्ट सिटी से, TP1 से, यानी कि पूरा इंडस्ट्री एरिया जो है उससे 500 मीटर दूरी पे है। यानी कि धोलेरा जब स्टार्ट होगा तो उसके जो वेंडर्स छोटे हैं, जो TP1 पे बैठने वाले हैं, तो वो एरिया जो है उससे वही इंडस्ट्री वालों
को या तो TP2 जहाँ पे एक्टिवेशन बन चुका है वहां पे अगर जाना है तो उनको 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना है, या फिर आधा किलोमीटर अपने पास आना है ये प्रोजेक्ट के पास। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सुपर सिटी। और इसकी डेवलपमेंट की बात करूं तो आज के दिन पे वहां पे कंपाउंड वॉल, फिर प्लॉट मार्किंग, प्लॉट की जो पायल करके उसका बीम डाल के प्लॉट का मार्किंग हो रहा होता है, वो काम हो चुका है फेज 1 का। और बाकी डेवलपमेंट फेज 2 का इस पे चल रहा है। यहाँ पे भी हम एमिनिटीज जो है वो क्लब मेंबरशिप प्लॉट्स के साथ दे रहे हैं, और यहाँ पे प्राइस पोजीशन कम के साथ वो एमिनिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कुछ क्लिक्स है कि जहाँ पे हम इंडिविजुअल विजिट भी कर रहे हैं हम, और एक साथ बल्क विजिट भी प्लान कर रहे होते हैं कि अगर आपके क्लाइंट्स एक साथ आना चाहते हैं कुछ, या ग्रुप प्लान कर रहे हो तो भी पॉसिबल है हमारी ओर से। और आप इंडिविजुअल 2 या 4 लोगों को लेके विजिट प्लान कर रहे हो तो भी हमारी ओर से अहमदाबाद से पिकअप होगा, और अहमदाबाद तक प्रॉपर पूरा साइट विजिट धोलेरा अपनी साइट जहाँ पे अहमदाबाद से रिसीव करके अपना अहमदाबाद ऑफिस में प्रेजेंटेशन होता है बकायदा, वहां से सेल्स ऑफिसर आपके साथ चलते हैं कि ताकि आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स प्रॉपर विजिट करवा पाए, उसकी क्वेरी है अगर क्लाइंट्स को तो सॉल्व कर पाए। फिर अपने प्रोजेक्ट्स पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे फूड हमने अरेंज किया हुआ होता है, फिर अपने सभी प्रोजेक्ट्स विजिट किया, और फिर अहमदाबाद अगेन विजिट करके अहमदाबाद अपना क्लोजिंग जो भी बन रहा है इन्वेस्टर का वो क्लोजिंग हुआ, या फिर वो सेल्स ऑफिसर आप यानी कि जो भी अपने चैनल पार्टनर्स है उनको वो अपडेट्स कर रहे हैं कि इनको परसों शायद फादर को मिलके ये क्लोज कर रहे हैं, या परसों कुछ आपको मिलने आने वाले हैं रिगार्डिंग बुकिंग। तो वो प्रॉपर सर्विस हमारी यहाँ से रहती है। 365 दिन हम ओपन है। ये एक्टिविटी जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स पे स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे मूवीज या मतलब थिएटर, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वॉलीबॉल, क्रिकेट्स और रेस्टोरेंट सब कुछ लाइव हो चुका है। ये कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स है कि जहाँ पे ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आप अपने हिसाब से भी वन ऑफ द मतलब जो भी टाइम आप निकाल रहे हो उतना आप धोलेरा समझ पाओगे। यस, अभी मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी रीमेक्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप सभी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। और रियल एस्टेट है तो आपका जो भी ऑफिस है, आपका जो भी मैन पावर है, उसमें कुछ भी एड ऑन करने की जरूरत है नहीं। यही धोलेरा को सिर्फ हम कुछ इमेजेस या मार्केटिंग हमारा जो भी मटेरियल आ रहा है उसको आप आपकी टीम को प्रॉपर शेयर करने को बोल रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो या आपके पेज पे शेयर कर रहे हो, तो धोलेरा खुद एक ऐसा इंफॉर्मेटिव आइटम है कि जहां से सामने से इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि वैसे ही आपका जो भी मैन पावर है वो स्टेटस 200 लोगों को दिख रहा है, तो अल्टीमेट 5 सेल्स ऑफिसर लगा रहे हैं तो भी 1000 पीपल देख रहे हैं कि मिस्टर रमेश है, या फिर आपका नाम जो भी आपका नाम है कि ओके भैया ने कुछ धोलेरा पे भी काम स्टार्ट किया लगता है। तो धोलेरा पे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट वैसे ही हो जाएगी कि क्या है ये, काफी टाइम से सुना हुआ है मोदी जी ने या सीएम हमारे जो जो रह चुके या अभी जो है गुजरात के, सभी की स्पीच काफी कॉन्फिडेंट आप देख पाओगे ऑनलाइन कि जहाँ पे धोलेरा को लेके उन्होंने दी हुई है। तो बेसिक इंक्वायरी जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो मैन पावर है वो जनरेट भी कर लेगा। आपको इंक्वायरी को प्रॉपर थोड़ा नॉलेज जो धोलेरा के रिगार्डिंग देना है वो हमारी टीम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करवा देगी। और एक सेल्स ऑफिसर आपको दिया हुआ है कि जो प्रॉपर आप कभी भी कॉल कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, तो उनको कॉल कर सकते हो, भाई मिस्टर चिराग, मिस्टर योगेश जी, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे ये थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्या है धोलेरा में। फिर इन्होंने क्वेरी सॉल्व कर दी, तो हो सकता है कि वहां पे ही आपका बुकिंग कन्वर्ट हो चुका। तो बेसिक कुछ एड ऑन एक्स्ट्रा मैन पावर या ऑफिस स्पेस तो करनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो भी मेनू है वहां पे आप 2 करोड़ की आइटम बेच रहे हो या 20 लाख की बेच रहे हो, जो भी आप आइटम दे रहे हो ऑप्शंस, उसमें कुछ आप 5 लाख 10 लाख की भी प्रोडक्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री भी शायद आप क्लोज कर पाओगे। तो ये कुछ इन्वेंट्री हमारी जो है वो प्लॉट्स, विला, 1 स्टोरी 2 स्टोरी विला है, 1 to 3 BHK विला है हमारे पास। जो इन्वेंट्री है वो हम कशिश मैम को शेयर कर चुके हैं, जो आपको प्रॉपर वो शेयर भी कर देंगे। और उसके अलावा
जो भी चैनल पार्टनर्स जो धोलेरा में आपको लग रहा है कि यार इतना ग्रोथ है, मुझे कनेक्ट करना चाहिए, तो कशिश मैम के पास आप आपका इंटरेस्टेड फॉर्म जो है वो सिर्फ सबमिट कीजिए। वो फॉर्म पे बकायदा एक डेडिकेटेड सेल्स ऑफिसर हम देंगे, ताकि वो सेल्स ऑफिसर आपको प्रॉपर नॉलेज दे, ट्रेनिंग दे, और आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनको पर्सनल जूम मीटिंग करके भी वो कन्विंस कर देगा। तो आपको इंक्वायरी जनरेट करके अहमदाबाद तक प्लानिंग करवाना है। अहमदाबाद से टोटल हमारा जो सेल्स ऑफिसर है वो उनको विजिट और शेड्यूल क्लोजिंग कलेक्शन तक के सभी सर्विस जो है वो हमारे सेल्स ऑफिसर यहाँ पे देने के लिए बेताब है। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ क्वेरी है तो आप कह सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू राजदीप जी। नीलेश, आई थिंक जो जो प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए उनकी प्राइसिंग्स क्या है, वो सब आप डिस्कस करेंगे? यस, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ प्राइसिंग्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट है जिसमें डिटेलिंग आपने देखा, विला बन चुके हैं, एमेनिटीज रेडी है। इस प्रोजेक्ट का प्राइस पोजीशन हमारा है 6,500 रुपया, 6,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। और अभी जो दूसरा प्रोजेक्ट है सेवन ओक शांग्रीला, जस्ट गोल्डन सिटी के सामने ही है, जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट हमने देखे हैं, उसका हमारा प्राइस है 6,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। और दोनों प्राइस पोजीशन के नीचे जिनको मेन हाईवे पे नहीं चाहिए या रेडी पोजीशन नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए हमने जो टाउन प्लानिंग 1 के पास सुपर सिटी रखा हुआ है प्रोजेक्ट, उसका प्राइस पोजीशन है 4,300, मतलब 4,300 रुपया पर स्क्वायर यार्ड रेट है। सो ये तीनों कैटेगरी के अंदर आपको अलग अलग प्राइस वेरिएशन मिल जाएंगे। जिनको अंडर डेवलपमेंट लेना है सुपर सिटी पे जा सकते हैं, रेडी पोजीशन जाना है तो गोल्डन सिटी जा सकते हैं, और विथ रेडी डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हो भी रहा हो, विला भी बन रहे हो, ऐसे में जाना हो तो सेवन ऑफ शांग्रीला ऑप्शन है मेन हाईवे पे। ओके, आप मुझे इनकी लोकेशंस दिखा सकते हैं या मैप श्योर, पे? श्योर, मैं आपको बता सकता हूँ लोकेशंस। और साइजेस क्या क्या अवेलेबल है, वो भी अगर कुछ है आपके पास, कोई कुछ विजुअली। वो मैं आपको इसका अवेलेबिलिटी शेयर कर दूंगा, ओके। जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कौन से साइज अवेलेबल है। अगर मैं आपको ऐसे वर्बली बोलूँ तो हमारे पास गोल्डन सिटी में 102 स्क्वायर यार्ड से शुरुआत होती है और 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स हैं। ओके। इसके अलावा हमारे पास जो शामिला है उसमें 176 स्क्वायर यार्ड से है, ओके। और 176 स्क्वायर से स्टार्ट होता है, और उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 350 400 स्क्वायर यार्ड तक के। और 147 स्क्वायर यार्ड है, जो कॉमनली है मिनिमम 147, एंड इसके अबो जाएंगे तो आपको 350 से 400 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट उसमें भी मिल जाएंगे। ओके। हाँ, और अभी जो आपने ऐसे बताया कि आपको जो डिटेल है मैं आपको बता दूं। नीचे ले लो। हम्म, मैं आपको गूगल मैप अप्रोक्सीमेटली। के ऊपर बता देता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के लोकेशंस क्या है, जिससे ओके। आप सभी को आइडिया आ जाएगा। और अभी तो अपने पास गूगल मैप पे और एक फैसिलिटी है जिसके अंदर हम स्ट्रीट व्यू भी कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को भी आप धोलेरा बता रहे हो, आप समझा रहे हो, उस टाइम पे ही यही टूल आपके लिए काफी यूजेबल रहेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, धोलेरा के लिए हमारा प्रोजेक्ट का लोकेशन आप डायरेक्टली दिखा सकते हो, धोलेरा का डेवलपमेंट भी आप अगर दिखाना चाहते हो तो वहीं से दिखा सकते हो। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है सेवन ऑफ गोल्डन सिटी, तो आपको जस्ट गूगल मैप पे जाके गोल्डन सिटी लिखना है, मिल जाएगा आपको हमारा प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे देख पाएंगे सेवन ऑफ गोल्डन सिटी हमारा ये प्रोजेक्ट है, जिसको अगर हम सैटेलाइट व्यू से देखते हैं, ये हमारा एंट्रेंस है गोल्डन सिटी का, और ये है मेन फोर लेन हाईवे जो एयरपोर्ट के लिए जाता है, मतलब अहमदाबाद भावनगर का ये फोर लेन हाईवे है। ये हमारा प्रोजेक्ट है सेवन ऑफ गोल्डन सिटी, जहाँ पे आप यहाँ पे अगर डिटेलिंग अगर जूम करते हैं तो आपको विला भी दिखाई देंगे। ये सिक्योरिटी कैबिन है यहाँ पे, और इसका एंट्रेंस है ये। ऐसे ही हमारा जो सेवन ऑफ शंग्रीला प्रोजेक्ट है उसका भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ यहाँ लोकेशन पे ही।
माउस मोटा मोटा। ये गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट है जो अभी हमने जस्ट देखा है। और इसके आगे जैसे हम जाते हैं, इससे पहले भी जस्ट हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है यहाँ पे। ये हमारा एक प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट सोल्ड आउट कर दिया है, सेवन ऑफ गार्डन सिटी। इसका डेवलपमेंट ऑनगोइंग है। और इसी रोड के ऊपर आगे जाते हमें शांग्रीला मिलता है। यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट ऑनगोइंग है। ये पुराने स्ट्रीट व्यू है। अभी जो डेवलपमेंट है यहाँ पे हो चुके हैं। ये भी सेम वही रोड पे है, मेन फोर लेन हाईवे जो अहमदाबाद भावनगर है, जिसे स्टेट हाईवे 40 भी कहते हैं। तो ये सेवन ऑफ शांग्रीला का लोकेशन है। मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स पे है। जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो हमारा गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट है जो डेवलप हो चुका है। सेम अभी जो मैं सुपर सिटी का लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुपर सिटी लोकेशन की बात करें ना तो ये धोलेरा SIR, जैसे कि आप जो रिवर का आप देख रहे हैं बंडिंग, ये है धोलेरा SIR। और उसके सामने हमारा प्रोजेक्ट है सेवन ऑफ सुपर सिटी। उसका भी अगर हम स्ट्रीट व्यू देखते हैं तो ये हमारा ऑनगोइंग डेवलपमेंट का उस टाइम का पिक्स है। इसके अंदर हमारा डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। वॉलમાં જે ઇમેજ છે ને એ પેન ડ્રાઈવમાં છે, ઓપન કરી લેજો। પેન है। तो ये सुपर सिटी लोकेशन डेडिकेटेड जो है वो TP1 पे डिपेंड है। TP1 जस्ट यहाँ से 500 मीटर मिलता है, तो 500 मीटर पे आपको इंडस्ट्री एरिया मिल जाता है जहाँ पे बड़ी बड़ी सप्लाई इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे बैठ रही है। तो इसी के जैसा एक्टिवेशन एरिया हमारा धोलेरा जो डेवलप हो चुका है, ऐसा ही डेवलपमेंट यही आपको 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। अब एक्टिवेशन एरिया जो डेवलप हो चुका है वो भी एक बार देखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज हमने फोटोग्राफ्स देखे थे, आप यहाँ किसी को भी दिखाना है धोलेरा तो आप दिखा सकते हैं। ये धोलेरा का टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट जो इसमें ये 30 मीटर का रोड है, ये सब डेवलपमेंट यहाँ पे LNT की ओर से कर दिया गया है। और जिस रिवर फ्रंट की हम बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं धोलेरा जो डेवलप किया जा रहा है, यस। सो मैडम अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये रिवर फ्रंट है जो धोलेरा का एक बेंचमार्क है, जहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा रिवर फ्रंट डेवलप किया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो भी रेन वाटर है वो ठहरता नहीं है रोड के ऊपर, और अंडरग्राउंड होते ही ये स्टोर हो जाता है रिवर के अंदर। तो एक आपको वाटर हार्वेस्टिंग का जो बेनिफिट है वो भी मिल जाता है, और शहर का जो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई है जिससे आपको यहाँ पे कोई भी मतलब वाटर जो रोड पे रहता है अपने जनरल सिटीज के अंदर या पानी भर जाता है वो सिचुएशन से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा रिवर फ्रंट जो है अभी इनिशियली 6.5 किलोमीटर का रेडी हो चुका है, जिसमें रिवर फ्रंट बन चुका है 6.5 किलोमीटर पे। वैसे इसकी 14 किलोमीटर की लंबाई है। तो आप यही चीज अगर आप किसी को भी दिखाना चाहो तो ये आप पूरा वर्चुअली भी धोलेरा सर्च करके भी आप दिखा सकते हैं, जो धोलेरा गांव के जस्ट पीछे ही आएगा। मैं आपको अगेन एक बार फिर से बता दूं कि धोलेरा आप जैसे सर्च करते हो, ये धोलेरा है। धोलेरा के पीछे यहाँ से आपको
ये धोलेरा गांव है, उसके पीछे से यहाँ से धोलेरा SIR की शुरुआत हो जाती है एक्टिवेशन की, और यहीं से आप पूरा डेवलपमेंट दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। वो 1 बाय 1 आप स्टार्टिंग से शायद ये नहीं कर पाएंगे या नहीं अब पता चल रहा है, तो जो भी आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव दिया जाएगा वो आपको इस बारे में थोड़ा गाइड करता रहेगा, जिससे 1-2 बार में आपको दिक्कत रहेगी, देन आप ही खुद इसको बताना शुरुआत कर पाओगे। तो वो भी सपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। कुछ भी अगर किसी का वर्चुअली जूम मीटिंग से भी ऐसा कुछ दिखाना है तो हम पे 1-2 बार में आपको, जब तक नहीं कमांड आ जाता है तब तक हम आपको ये जो भी है हम बता देंगे। और कोई क्वेरी हो तो बताइए मैम। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज प्लीज आस्क। नीलेश जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जो यस। आपके जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं कि जो 4 लेन हाईवे है मेरा अहमदाबाद वाला, तो इसमें और जो जो नया इनका जो 6 लेन हाईवे बन रहा है उसमें ऑब्वियसली वो दैट इज अ न्यू हाईवे, सो उसमें डिस्टेंस वाइज क्या है एंड हाउ इज द कनेक्टिविटी इन द टू? धोलेरा का कनेक्टिविटी फिलहाल जो है, इसमें एक स्टेट हाईवे है जो आगे जाके जैसे पिपली जंक्शन पे, अगर मैं आपको मैप पे बता दूं तो आप शायद बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये वाला जो हाईवे है स्टेट हाईवे है, जो आके जाके ओल्ड पिपली जंक्शन पे मर्ज होता है। ये वाला यहाँ से नेशनल हाईवे आपको टच हो जाता है, नेशनल हाईवे बड़ौदा भावनगर हाईवे। इस हाईवे के थ्रू आप धोलेरा जा रहे हो, और यहाँ से जस्ट 500 मीटर आपको एक्सप्रेस वे मिल जाता है यहीं पे। नीलेश भाई, हाँ। जस्ट 1 मिनट, एक एक अपना मास्टर प्लान है ना, वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूं, और फिर मैं चाहूंगा कि ज्यादातर क्लियरिटी उनको मिल जाएगी। मेगा प्रोजेक्ट्स एंड आवर प्रोजेक्ट सब एक साथ हमने एक ही मैप पे डाल दिया है, वो मैं अभी ले लूं स्क्रीन पे। મેપ છે ને ઓપન કરો છે તો તમે કરી નાખો આખું પેન ડ્રાઈવમાં છે મેપ્સ મેપ્સ હા એમાં આ ઇકોનો સૌથી મોટો છે એ બાજુનો કેવું છે। जस्ट 2 मिनट कि हम कुछ एक और मैप सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं पेन ड्राइव में। अमित जी को शायद हमने थोड़ा ब्रीफ हम कर पाए थे विजिट के दरमियान, कि जहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बहुत जेन्युइन और सभी इन्वेस्टर का होना भी चाहिए कि ये अलग हम दिखा रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स क्या है और हमारे क्या, लेकिन उनको मर्ज करने के बाद अगर देखिए तो कहाँ पे हम हैं, उसके लिए एक्चुअल गवर्नमेंट का जो है ना वो कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन हमने कस्टमाइज एक मैप की बनाया हुआ है, जहाँ पे हमने एक्चुअल मैप जो है उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स हाईलाइट कर दिए हुए हैं, ताकि थोड़ा बहुत आप इजी हो जाएगा कि मेगा प्रोजेक्ट्स और अपनी कनेक्टिविटी समझने के लिए। थोड़ी स्पीड है। नीलेश, इन प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री का क्या स्टेटस है और उसकी क्या प्राइसेस है? बाय दैट टाइम हम ये डिस्कस कर सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए अपने सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो सभी प्रोजेक्ट्स पे आप कोई भी प्रोजेक्ट्स पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो सभी प्रोजेक्ट्स पे अवेलेबल है, कि जहाँ पे आज के दिन पे ही हो पाएगा। मतलब सभी प्रोजेक्ट्स अपने NNO से टाइटल क्लियर होने के बाद ही अपना सेलिंग स्टार्ट हुआ होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखना चाहो तो भी ऑप्शंस, मतलब जिनको लग रहा है कुछ तो वो देख पाएगा कि ओके ऐसी सैलरी अपनी रजिस्ट्री बनेगी। ओके, रजिस्ट्री का कॉस्ट क्या है? 6% अगर जेंट्स के नाम पे है, लेडी के नाम पे है तो 5%,
स्टैम्प ड्यूटी हुई, फिर 13,500 जो एडवोकेट फीस एंड ऑनलाइन जो 7/12 गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे भी उसके नाम पे शिफ्ट हो चुका, ये दोनों मिला के 13,500 हुआ, जहाँ पे ऑनलाइन उसके नाम पे शिफ्ट भी हो चुका, जो अपने मोबाइल पे भी ऑनलाइन गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे अपना नाम देख पा रहा है। दूसरा एडवोकेट फीस भी उसमें आ चुकी, और एक हुआ सभी प्रोजेक्ट्स पे 100 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, जो वन टाइम मेंटेनेंस उनको करना है, देना है। यानी कि 200 गज का प्लॉट है तो 20,000, 150 स्क्वायर यार्ड है तो 15,000। This is one time maintenance charge. यस Toll. यस, Okay. ये 3 एक्स्ट्रा है कि प्लॉट के अलावा आपका स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है, एडवोकेट एंड ये लग रहा है ऑनलाइन, और ये मेंटेनेंस, बस 3 जो है, जिसमें से 2 गवर्नमेंट का हुआ और एक है कि जो मेंटेनेंस 5 साल के लिए और वन टाइम हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी सर ये आप देख पा रहे हो, तो ये गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट है। हाँ जी भाई, क्लियर है। यस, ये गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट है, जो अहमदाबाद धोलेरा हाईवे, ये ब्लैक जो दिख रहा है वो अहमदाबाद धोलेरा हाईवे है, जिसके ऊपर ये गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट आया। उसके बाद ये अपना सेवन ऑफ गार्डन सिटी जो ऑलरेडी सेलिंग क्लोज हो चुका है। उसके बाद ये सेवन ऑफ सांग्रीला कि जहां का डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट है अहमदाबाद धोलेरा 4 लेन के हाईवे के ऊपर। दूसरा, अगर यही प्रोजेक्ट के नियर बाय बात करूं तो ये वाला ये अपना बड़ौदा या सूरत हाईवे है, बड़ौदा और सूरत से लोग आ रहे हैं तो यही पिपली जंक्शन पे वो लोग पहुंच पा रहे हैं। दूसरा, उसके अलावा अहमदाबाद से धोलेरा एक्सप्रेसवे जो बनने जा रहा है, ये काम यहाँ पे चल रहा है एक्सप्रेस हाईवे का, तो वो भी अपने पिपली जंक्शन पे ही है। तो पिपली जंक्शन से एक्सप्रेस हाईवे भी निकल रहा है। एक्सप्रेस हाईवे का 3rd एग्जिट, यानी कि कोई अहमदाबाद से निकल रहा है तो उसको एक एग्जिट मिल रहा है यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए, और दूसरा उसका एक एंट्री होने जा रहा है कि जो दूसरी तरफ, यानी कि ये घूमता हुआ एयरपोर्ट पे चला गया। ये एयरपोर्ट आ चुका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट जो है वही एयरपोर्ट के पास एविएशन हब, यानी कि डिफेंस रिगार्डिंग जो कंपनी है कि जिसको एयरपोर्ट चाहिए यूज करने को, वो एक्टिवेशन में न बैठते हुए वो यहाँ पे बैठने में है। पिपली जंक्शन के बिल्कुल नियर बाय नवागांव विलेज है, जहाँ पे एयरपोर्ट भी दिया हुआ है, एविएशन हब यानी कि डिफेंस रिगार्डिंग जो है वो भी वहां पे दिए हुए हैं। अभी अगेन मैं ऊपर चला जाऊं, सॉरी, फाइल थोड़ा बड़ा है तो टाइम लग रहा है इसको। इसी में अपने पिपली जंक्शन, यानी कि ये डिस्टेंस जो है अपने प्रोजेक्ट से ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ओनली। यहाँ पे एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है कि एयरपोर्ट का जो होर्डिंग्स है, ये यहाँ पे धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होर्डिंग्स लगा हुआ है, जो अपने से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे हुआ, और वहां से आप एयरपोर्ट के लिए टर्न ले सकते हो। आज का जो रूट बना हुआ है वो वाला। फिर यहाँ से अगर आप आगे जा रहे हो तो यहाँ से आपको जो एंट्री है SIR की, धोलेरा स्मार्ट सिटी के जो रूल्स रेगुलेशन लग चुके हैं, जहाँ पे आपको नियम के तहत, जोनिंग के तहत और रूल्स के तहत ही आप डेवलप कर पाओगे, वो एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो चुकी। यानी कि ये इंडस्ट्री जोन पूरा आ चुका, जहाँ पे पूरा TP1 इंडस्ट्री जोन है, जो अपने से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है वो गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट से। फिर TP1 में आप एंटर हो चुके। फिर अगेन TP1 से आगे जाने के बाद TP1 से आप राइट टर्न ले रहे हो, तो TP1 से अगर आप राइट टर्न ले रहे हो तो ये अपना सुपर सिटी प्रोजेक्ट कि जहाँ पे धोलेरा इंडस्ट्री एरिया जो है उससे नियर बाय, यानी कि पीछे ये जो इंडस्ट्री एरिया है वो अपने 500 मीटर डिस्टेंस पे आया,
और ये सुपर सिटी जहाँ पे प्राइस पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम प्राइस में भी आप दे पा रहे हो, और दूसरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अच्छा दिखेगा, क्योंकि कम प्राइस पे बंदा वहां पे बैठ रहा है जहाँ पे डेवलपमेंट होना है, और जहाँ पे हो चुका है वहां पे थोड़ा प्राइस जो है वो डिफरेंट हो चुका होगा। तो ये सुपर सिटी प्रोजेक्ट हुआ कि जहाँ पे 500 मीटर पे TP1 का इंडस्ट्री जोन और पूरे धोलेरा का बड़ा जो गार्डन एरिया जो दिया हुआ है वो TP1 में यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर अगेन मैं 250 मीटर जो एक्सप्रेस वे जो है वो अगर देखूं तो वो अपने को 2.5 किलोमीटर अगेन हम सिटी की ओर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना वो आ चुका एक्सप्रेस वे, कि जहाँ पे अपने एक्सप्रेस वे पे जो मेन एक्सप्रेस वे जो डेवलप हो रहा है वो वाला। और फिर मैं एक थोड़ा एक्टिवेशन एरिया जो है वो थोड़ा अभी दिखा दूं कि वो पता चल जाए कि एक्टिवेशन एरिया। ये धोलेरा विलेज है, जहाँ पे धोलेरा सर लिखा हुआ है वो धोलेरा विलेज है। उसके ऊपर ABCD बिल्डिंग भी आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा, जहाँ पे टाउन प्लानिंग ऑफिसर, जोनिंग ऑफिसर धोलेरा के यानी कि जो कलेक्टर IS जो होते हैं CO, उनका वहां पे वो ऑफिस से होता है। और ऑपरेशनल जो जहाँ से सभी NOC सब लगती है वो वहां से लगती है। दूसरा कि वही ABCD बिल्डिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑन यानी कि गवर्नमेंट ही मेंटेन कर रहा है। और धोलेरा का म्यूजियम की अगर कोई बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं तो वो बड़े प्लेयर्स को पूरा एयरपोर्ट दिखाने के लिए आपको 10 किलोमीटर उस तरफ जाना है। एक्टिवेशन दिखाने के लिए आपको 8-10 किलोमीटर घूमना है, रिवर फ्रंट देखना है, टोरेंट हाउस देखा, रिन्यू पावर सेटअप बन चुका है वो देखा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन चुके हैं। तो वो सब देखने के लिए वो घूम रहे अलग अलग डिस्टेंस पे। तो वो टाइम कम अगर है वो बंदे को, तो ABCD बिल्डिंग के पास हेलीपैड भी है, और हेलीपैड से वो ABCD बिल्डिंग के अंदर एक म्यूजियम है जहाँ पे प्रॉपर वो पूरा कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन भी ले पा रहा है। उसको गवर्नमेंट के जो भी फ्यूचर के हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट, या उनकी कंपनी को गैस लाइन चाहिए, वाटर लाइन चाहिए, उनको कुछ फ्यूचर में मैन पावर चाहिए तो क्या कॉस्ट में रहेगा, सब क्वेश्चन आंसर वो ऑनलाइन क्वेश्चन करके वो आंसर ले पा रहा है। और एक्चुअली वहां पे जो डेमो है कि बना हुआ है, जो प्रॉपर डेमो देख पा रहा है, जहाँ पे वो 15 स्टेप चल के ABCD देख पा रहा है, 15 स्टेप आगे चल के वो एक्टिवेशन देख रहा है, 25 स्टेप आगे जाके वो धोलेरा एयरपोर्ट देख रहा है, पूरा वहां से वो विजिट करके रिटर्न हो सकता है। तो वहां पे वो एक म्यूजियम भी रेडी हो चुका है जिसको वो धोलेरा एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं। और इसके नीचे अगर आप देख रहे हो जहाँ पे एक्टिवेशन एरिया लिखा हुआ है, तो वहां पे पॉलीकैब, चिरीपाल, रिन्यू पावर, टोरेंट, HP, टाटा केमिकल, ये सब कंपनियां आ चुकी हैं। और अभी जो एक आपको बीच में कुछ अपना ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि जो चिप बनाने की कंपनी, तो एक्चुअली इंडिया ने एक एक्सक्लूसिव सब्सिडी दी हुई है कि कोई भी चिप बनाने वाली कंपनी, ये चिप यानी कि अपने मोबाइल या रिमोट या कार सभी जगह पे वो यूज हो रही है, जिसके कारण वेटिंग भी बीच में चल रहा था कि वो रसिया और यूक्रेन युद्ध के कारण। तो वो चिप बनाने वाली जो कंपनी है उसको अभी इंडिया ने एक अच्छी सब्सिडी दी हुई है। और उसमें भी गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जिसने खुद की और एक सब्सिडी ऐड की हुई है, यानी कि अगर कोई चाइना से, ताइवान से शिफ्ट करके अपना एक आउटलेट जो है वो स्विच कर रहा है इंडिया में, तो उसको सब्सिडी मिल रही है। लेकिन गुजरात में कर रहा है तो उसको और सब्सिडी ऐड हो चुकी। अभी गुजरात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए बड़े प्लेयर के लिए रेडी है, उसमें जो 3-4 ऑप्शन है उनमें से धोलेरा सबसे स्ट्रांग है। और ये इसके लिए स्ट्रांग है कि यहाँ पे लैंड पार्सल्स गवर्नमेंट के खुद के है, यानी कि गवर्नमेंट खुद मीटिंग करके अगर डन कर चुकी तो उसको सिंगल शॉट में उनको जो चाहिए 200 एकड़ 300 एकड़ लैंड पार्सल्स मिल सकते हैं। दूसरा कि ये ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि अगर जैसे कि अभी जस्ट फॉक्सकॉन की एक विजिट थी जो पॉजिटिव हो के काफी 80% नियर बाय आ चुके थे, फिर जाके अभी फॉक्सकॉन और टाटा कर रहे प्लान अगेन, और वेदांता है कि जो प्लान कर रहा था।
तो इन लोगों को गैस लाइन चाहिए जो एक्टिवेशन में थी नहीं, तो इन्होंने बताया कि यार इतना बड़ा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन गैस लाइन हमें बड़ी चाहिए। दूसरा कि हमें पानी की जो भी आपकी पाइप है जो 3 की साइज की है उसको 6 नंबर हमें चाहिए, मिनिमम पानी ज्यादा चाहिए हमें। तो इनका क्या है कि वाटर जो भी वाटर डिपार्टमेंट या गैस डिपार्टमेंट है उनको बताया गया बकायदा कि ये एपी है जहां तक ये आपको लाइन डालनी है, क्या टाइम लगेगा। तो इन्होंने 1 मंथ या मतलब जो भी 30 दिन 40 दिन का टाइम लिया कि 30 दिन में ये पॉसिबल है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इनको चेंज करके वो पाइप पहुंचानी है। जबकि यही बात अगर अंकलेश्वर, साणंद, गुजरात में और भी डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए अच्छे, कि वहां पे आपको पूरी खुदाई करके फॉरेस्ट जीबी सबकी एनओसी लेके फिर जाके आपको वही जो कमिटमेंट आप दिए जा रहे हो वो आपको पूरे करने रहेंगे। तो वहां पे वो टाइमिंग 6 मंथ का है। जबकि धोलेरा में कुछ भी एड ऑन करना है तो वो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा है। दूसरा गवर्नमेंट खुद ऑनर है, तो 1 शॉट में आपको बड़े पार्सल्स मिल रहे हैं। और तीसरा कि गुजरात में है तो वो सब्सिडी अच्छी है लेके आ रहे हैं। तो ये सब बेनिफिट्स एक्टिवेशन में काफी कुछ दिए जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करूँ तो कहीं ना कहीं 70% चीपर रेट कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री यहाँ पे ये लोग ऑफर कर रहे हैं। पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री को ही ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक्टिवेशन एरिया जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर 70 मीटर के रोड्स 55 मीटर के रोड्स बन चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे काफी, कि जहाँ पे आप देख पा रहे हो अहमदाबाद का अहमदाबाद में अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा रोड यानी कि एसजी हाईवे की सरखेज गांधीनगर हाईवे जो 70 मीटर का है, वही हाईवे धोलेरा में भी बन चुका है 70 मीटर। डिफरेंस है कि अहमदाबाद में ट्रैफिक बहुत है, वहां पे आपको अभी ट्रैफिक कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पे वॉकिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, सेंसर लगे हुए हैं। तो वो सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब रेडी हो चुका है। अभी वो सिटी बसना जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए पहले इंडस्ट्री को ये लोग वेलकम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के साथ साथ हम जैसे प्राइवेट डेवलपर्स को रेसिडेंस के लिए एनओसी दी जाती है। और साथ साथ अगर एक्टिवेशन की बात करूं जो आप देख रहे हो उसमें कुछ रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या फिर अभी जस्ट 1 मंथ पहले 5 स्टार होटल का टेंडर अभी जस्ट आ चुका है। अजू ग्रुप करके है जो हरियाणा बेस्ड कंपनी है और उनको वो टेंडर मिला हुआ है और वो अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मे भी 1 आध साल में आप 1 या 1.5 साल के बाद वो बेसिक जो फैसिलिटीज होनी चाहिए मॉल्स, होटल्स, वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इस दिशा में गवर्नमेंट अभी आज के दिन पे काम कर रही है। यस सर, और बताइए, शायद मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। Good afternoon, Mr. Rajdeep. Sanjay Gupta this side. Can you hear me? यस बिल्कुल सर। अच्छा, शुरू में नीलेश जी ने कहा था that you have inventory of plots, villas, apartments and land parcels. Am I right? यस। So all these 4 items are available in all the 3 projects or only in 1 or 2? हमारे ऑनगोइंग 3 प्रोजेक्ट्स हमने आपको दिखा है। फिर से मैं बोल दूं, एक 7 ऑफ गोल्डन सिटी, 7 ऑफ गोल्डन सिटी जो वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी प्रोडक्ट है। और उसमें आप अगर बात कर रहे हैं तो उसमें 150 प्लॉट्स अवेलेबल हो गए, 150। और प्लॉट्स हैं उसमें? हाँ, इसमें प्लॉट्स हैं। और विला अगर आपको चाहिए तो विला 3 BHK 2 मिल जाएंगे। विला जो है हमने कुछ विला यानी कि 20 विला कुछ डिस्टेंस के हिसाब से बनाए हुए होते हैं ताकि प्रोजेक्ट लाइव हो जाए। तो विला की इन्वेंट्री कम रहेगी, लेकिन 3 BHK चाहिए तो आप आपके पास बेचने के लिए अवेलेबल है। 2 BHK भी अवेलेबल है एंड 1 BHK भी अवेलेबल है। और यही प्रोजेक्ट पे 200 प्लॉट्स हमारे NANOC क्लियर हो चुके हैं जो इसमें ऐड होने पेंडिंग है, यानी कि अप्रूवल के लिए गए हुए हैं। ये हो चुका गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट की बात। अभी दूसरा जो है 7 ऑफ सांग्रीला, वो प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो वहां पे अपने पास 250 प्लॉट्स हैं और सेल करने के लिए 10 यानी कि 10 विला ऐसे हैं कि जो अवेलेबल हैं 7 ऑफ सांग्रीला प्रोजेक्ट पे। हाँ जी। और तीसरी बात करूं सुपर सिटी, तो सुपर सिटी प्रोजेक्ट पे अपने पास करीबन 200 प्लॉट्स अवेलेबल हो गए। और उसके अलावा अपने 250 प्लॉट की जो NA आ चुका है, प्लान पास में जा चुका है, यानी कि अप्रूवल में गया हुआ है, जो ऐड हो गए और भी 250। ये 3 प्रोजेक्ट की बात। इन तीनों प्रोजेक्ट में SIR में कौन सा है?
स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन कि जहां पे गवर्नमेंट की ओर से एक्टिवेशन एरिया एंड B1 दो लोकेशन पे अप्रूवल दिया जाता है SIR के अंदर, और वो दोनों लोकेशन पे ओरिजिनल प्लॉट के अंदर फाइनल प्लॉट अगर है तभी आपको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की NOC मिल रही है। तो करीबन हमने मतलब हाईएस्ट प्रोजेक्ट हमने दिए हुए हैं SIR के अंदर, लेकिन नया जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही है नई टीपी में, तब तक नए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की ओर से या प्राइवेट डेवलपर्स की ओर से आना मुश्किल है। अभी सिर्फ नहीं, अगर- एक्टिवेशन एरिया पे ही ये लोग फोकस कर रहे हैं, तो जहाँ पे वो मतलब धोलेरा सिटी जो स्मार्ट सिटी आ रही है उसका हाँ जी। SIR जोन में अगर क्लाइंट पूछता है जी SIR जोन में आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, तो कैन वी से दैट तो वन ऑफ दीज आर लैंड्स वहां पे सिर्फ लैंड्स दे पाएंगे, वहां पे अभी प्लॉट्स नहीं काट पाएंगे कि जहाँ पे 200 गज और 150 गज के प्लॉट्स की परमिशन नहीं है। तो वहां पे लैंड्स पार्सल जो बड़े प्लेयर्स हैं उसके लिए वहां पे लैंड्स पार्सल्स के ऑप्शन दे पाएंगे। अदरवाइज दूसरा 50% वहां पे एक तो कट ऑफ हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ 20 बीघा की लैंड है तो 10 बीघा कट ऑफ हो चुका। 10 बीघा में अगर ओरिजिनल प्लॉट में फाइनल प्लॉट है और वो भी एक्टिवेशन एरिया जो है जहां पे दिया जाता है प्लान पास और रेरा अप्रूवल, वहां पे आपका प्लॉट है तभी उन्होंने अप्रूवल करना है। बाकी अदरवाइज जहां तक गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता तब तक वो सभी ओपन एरिया में अभी अप्रूवल नहीं गवर्नमेंट की ओर से मिल रही है। वरना क्या होगा, डेवलपर्स पहले पहुंच जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ कमिटमेंट नहीं होगा। और इसमें सुपर एरिया और फ्लोर एरिया का कितना फर्क होगा, कारपेट एरिया? वो मैं समझ रहा हूँ कि 25% है, एक में 35% है सांग्रीला में। सुपर सिटी है तो वहां पे 33 या 35% होगा। वो 35%। इंडिविजुअल मैं समझ 35 है। 35%। हाँ 35% उसमें। तो बेसिक वो आप अपने आपके जो ब्रोशर, आपके ई ब्रोशर में वेल डिफाइंड होगा कि हाँ सुपर एरिया इतना है। हाँ ये मैंने कंफर्म किया 35%। अपने सभी ब्राउजर्स पे जैसे कि ये ब्राउजर्स हैं तो यहाँ पे आप जूम करोगे ना तो इसमें स्क्वायर यार्ड भी लिखे हुए हैं ईच एंड एवरी प्लॉट्स पे कि क्या प्लॉट नंबर है और क्या स्क्वायर यार्ड है और क्या एमेनिटीज हम लोग वहां पे देने वाले हैं, और विला है या गेट है या जो भी अपना डेवलपमेंट वो कैसा रहेगा तो उसके 3D भी वहां पे दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सुपर एरिया लिखा है 35%, हाँ ये मेंशन होगा ही हमारे अवेलेबिलिटी या ब्रोशर के अंदर। दोनों में से आपको अपडेट मिल जाएगा कि इसमें कितना परसेंट है, जितना ओपन स्पेस होगा उतना परसेंट आपको वहाँ पे मेंशन होगा। और जो विलाज में उसमें GST होगी क्या, जो विलाज हैं? यस GST रहेगा, कंस्ट्रक्शन पे रहेगा, प्लॉट्स पे नहीं रहेगा। हाँ नहीं, विलास की बात कर रहा था मैं, कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, कितना ये कितना construction- परसेंट है? 12%? 6% रहेगा। अब टोटल आप गिन रहे हो ना तो 6%, अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन वैल्यू हम काउंट करें तो 12%, यानी कि कंस्ट्रक्शन वैल्यू बन रही है 8 लाख तो उसके ऊपर 12%। Hi, Raju. Shivshankar here from Hyderabad. यस सर, वेलकम। Yeah. You said Super City is just about 500 meters away from this industrial zone. TP1, यस। Okay. So this, what I'm saying, this entire Dholera city is in 912 square kilometers radius, right? यस। Okay. अगर इसके अंदर रेजिडेंशियल जोन कितना रहेगा? रेसिडेंस रहेगा अपना 12% पूरे 12%. सिटी में। यस। ओके। और ये IT जोन के लिए कितना दूर रहेगा, जैसा भी सुपर सिटी जैसे 500 मीटर इंडस्ट्री के लिए है तो? जस्ट 1 मिनट, मैं इसी में शोकेस कर दूं। एग्जैक्ट अगर देखना हो तो मैं मैप में देखूं, बाकी मैं समझ पा रहा हूँ कि 3 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस होगा। नीलेश भाई ये Yes, sir. आप मैप में थोड़ा आप नीचे करो ना, ब्रोशर नीचे। में सुपर सिटी में ही हम हर चीज हाँ, मेंशन बस यहाँ। करते हैं।
जिसमें आपको 250 मीटर का जो एक्सप्रेस वे है वो आपको 2.5 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर पे मिल जाता है। आईटी नॉलेज जो है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एयरपोर्ट 9 किलोमीटर पे है। और TP1 बॉर्डर जैसे आपने बताया है 500 मीटर के डिस्टेंस पे आता है ये। Okay. And regarding the price, what you're saying that inclusive of the development charges and all everything. यस Yes, इंक्लूडिंग। yes, including. एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो हमने जो बताया आपका स्टैम्प ड्यूटी यानी कि गवर्नमेंट की सैलरी जो बन रही है इन्वेस्टर के नाम पे वो एक्स्ट्रा हुआ। एडवोकेट फीस एक्स्ट्रा हुई और 100 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड मेंटेनेंस इतना एक्स्ट्रा हुआ। उसके अलावा अगर कंस्ट्रक्शन पे वो कुछ कर रहे हैं विला प्लान तो उसका GST एक्स्ट्रा हुआ। अदरवाइज प्लॉट पे GST है नहीं। These projects, all projects are RERA approved. जहाँ पे रेरा लग रहा है वो रेरा अप्रूवल है और जहाँ पे टाउन प्लानिंग एरिया नहीं है यानी कि टाउन प्लानिंग एरिया के अंदर है तो वहां पे रेरा लगेगा। टाउन प्लानिंग एरिया के बाहर है तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल आएगा यानी कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तो उसका अप्रूवल सभी का अपना हो चुका है। प्लान पास नॉन एग्रीकल्चर यानी कि NA NOC एंड अप्रूवल सभी प्रोजेक्ट्स के हो चुके हैं। Okay. ये वेंचर्स में रोड का what is the road width? 40 मीटर 40 फीट मेन जो है मेन एंट्रेंस ये 12 मीटर एंड 40 फीट रहेगा और अप्रोच रोड जो है वो 9 मीटर या 7.5 मीटर रहेंगे अप्रोच रोड। जैसे कि आप देख पा रहे हो एंट्रेंस जो है वो 12 मीटर है 40 फीट और अप्रोच रोड जो है वो या तो 9 मीटर या 7.5 मीटर रहेंगे यानी कि मिनिमम जो है वो 25 फीट रहेगा 7.5 मीटर 7.5 मीटर। Okay, so 25 to 30 feet only. यस और ये गोल्डन सिटी रेरा अप्रूव्ड है। हाँ जी गोल्डन सिटी यस वो ऑल्सो प्लान पास और अप्रूवल है। कस्टमर अगर लोन लेना है तो लोन लेना शिव भाई थोड़ा सा मैं एक छोटी सी clear कर गोल्डन दूं। सिटी में रेरा इनेबल ही नहीं है सर, तो हमारे Right. पास उसमें रेरा हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो टाउन प्लानिंग के बाहर है सर। एक्चुअली शिव भाई जो रेरा है दैट इज ओनली इनटू SIR। जो SIR के अंदर जो प्रोडक्ट आएंगे उस पर रेरा की रिक्वायरमेंट होगी। जो SIR से बाहर है दे कम इनटू टाउन प्लान डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से जो भी पेपर्स NOCs चाहिए या नहीं चाहिए वो सारी क्लियरेंसेस अब इनके पास है। रेरा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमने बता रहे थे ना अपना USP में एक पॉइंट बताया था वी ओनली डू द रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। हाईएस्ट जहाँ जरूरत है। हमने बताया कि हाईएस्ट रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स भी हमारे ही पास हैं लेकिन वो जहाँ पे लग रहा है यानी कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अथॉरिटी जहाँ पे लगी हुई है जहाँ पे टाउन प्लानिंग एरिया के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है वहां पे हाईएस्ट प्रोजेक्ट अपने ही है और नए आएंगे वहां पे भी हम समझ रहे कि अपने ही हाईएस्ट आएंगे लेकिन वो तभी आएंगे जहाँ पे रोड रास्ते गवर्नमेंट नया TP ओपन करे जहाँ पे गवर्नमेंट रोड रास्ते नए ऐड कर रही है तो वहां पे फिर डेवलपर्स को प्लान पास और रेरा के लिए अप्रूवल फिर से स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने किया हुआ है उसमें जितने प्लॉट्स थे रेसिडेंशियल उस पे सभी ने अपने अपने प्रोजेक्ट डाल दिए लेकिन अभी सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो अभी ये तो नहीं हो सकता नया डेवलपमेंट गवर्नमेंट का हो तब तक हम बैठे रहे। तो इसके लिए नियर बाय एरिया यानी कि एयरपोर्ट डेस्टिनेशन है या एक्सप्रेसवे है तो वो कनेक्टिंग लोकेशन है वहां पे फ्री जोन है जहाँ पे रेसिडेंशियल नॉन एग्रीकल्चर ऑर्डर जो आपका NOC मिल रहा है उसमें बकायदा लिखा हुआ होता है कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ये कॉलोनी निकल रही है और उसमें अपना ये प्रोजेक्ट सभी जो है वो आ रहे हैं। सो कस्टमर को लोन मिलता है नहीं मिलता है फिर ये गुजरात में कहीं पे भी प्लॉट पे लोन नहीं मिलता कंस्ट्रक्शन पे रहेगा। ओके एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन प्लीज बताइए पूछिए। आई बिलीव सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए। सॉरी वन रियल क्विक जो आप लोगों के जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे सेल क्लोज हो चुका है प्लॉटिंग वाला वहां पे एज ऑफ राइट नाउ क्या रेट है जस्ट नॉलेज के भी कहाँ पे प्राइस उसमें भाई ये भी बताइए कि जब हमने लॉन्च करा था तो क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस। ओके
अपना सेवन ऑफ ग्रीन्स करके प्रोजेक्ट है, जो अपने जो प्रेजेंटेशन में जो दिया था उसमें उसका भी लोगो था, कि जो सबसे पहला अपना प्रोजेक्ट हुआ कि जो 2013 में हमने कुछ स्टार्ट लिया हुआ था सेवन ऑफ ग्रीन्स करके, कि जहाँ पे 1400 पर स्क्वायर यार्ड और बेसिक डेवलपमेंट, कुछ एमेनिटीज लग्जरी एमेनिटीज वो टाइम पे नहीं थी, और स्टार्टिंग ही था में भी धोलेरा का भी, तो वो हमने 1400 पर स्क्वायर यार्ड से थे, और आज के दिन पे वो टेरिटरी पे हम लोग काम कर रहे हैं 6000 पर स्क्वायर यार्ड। दूसरी एक और अपग्रेड लूं तो 2700 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से हमने दूसरा हमने लिया हुआ है 2015 में सेवन ऑफ प्लेटिनियम करके, जो भी डेवलपमेंट हो चुके, रोड, रास्ते, कंपाउंड वॉल, एंट्रेंस गेट और गजेबा, कुछ गजेबा सिटिंग्स वगैरह अरेंजमेंट हमने वहां पे दी हुई थी, और ईच एंड एवरी प्लॉट्स पे वाटर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स पहुंच चुके हैं। तो वहां पे आज का वहां पे भी सेम 6000 पर स्क्वायर यार्ड रेट है। फिर तीसरी मैं बात करूं सेवन थोड़ा एक स्टेप आगे 2017 एंड या 2018 जो गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट है, कि आज के दिन पे जो एंड पे है, यानी कि जो जहाँ पे हम बता रहे हैं कि 150 प्लॉट्स ही अवेलेबल है हमारे पास, तो वो जो है वो प्रोजेक्ट हमने 3200 पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट लिया हुआ था, और आज के दिन पे हम लोग 6500 पर स्क्वायर यार्ड वहां पे सेल कर रहे हैं। फिर जाके सेवन एयरपोर्ट सिटी करके प्रोजेक्ट है, जो बिल्कुल एयरपोर्ट से नियर बाय है, और जस्ट एयरपोर्ट का रिवर फ्रंट है, उससे पहले ही अपना ये प्रोजेक्ट आ रहा है, और ये 2.5 से 3 साल हुआ। 2700 पर स्क्वायर यार्ड हमने स्टार्ट लिया हुआ था, और आज वहां पे 6500 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रिसेल में हमारे पास प्लॉट नहीं है। रिसेल में भी कुछ क्लाइंट्स है कि जो डिमांड कर रहे हैं 6500, एयरपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम है, और वहां पे भी कंपाउंड वॉल, रोड, गेट्स, चिल्ड्रन प्ले एरिया और लेक एक हमने डेवलप किया हुआ था, वो लेक और एक गजेबा सिटिंग के लिए, वो सब डेवलपमेंट हो चुका है वो प्रोजेक्ट पे। ये हो चुका है एयरपोर्ट सिटी। फिर अगर बात करूं कि ये वाला अपना ये अभी जो चल रहा है सुपर सिटी, जो अभी हमने ओपन है स्क्रीन पे, वो सुपर सिटी जो है वो 2800 पर स्क्वायर यार्ड हमने स्टार्ट लिया हुआ था 2800 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से, और वहां पे 4300 पर स्क्वायर यार्ड, 2800 और 4300, ये करीबन 14 मंथ या 15 मंथ हुआ है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। जो ऑनलाइन आप सोशल मीडिया पे भी हमारे अपडेट्स कमिंग सून या जो भी हमने डाले होंगे वो भी आप देख पाओगे, जहाँ से आप कैलकुलेट कर पाओ, क्योंकि ये 1.5 साल या जो भी है कि 1 साल के प्लस जो भी 3-4 मंथ हुए हैं ये प्रोजेक्ट को। अगेन संग्रीला, जो अभी संग्रीला जो हम ब्रोशर पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे अपने 250 प्लॉट अवेलेबल है, ये प्रोजेक्ट, ये ओनली 6 मंथ हुए हैं ये प्रोजेक्ट को। यहाँ पे हमने स्टार्ट लिया हुआ था 4500 पर स्क्वायर यार्ड, और अभी 6 मंथ हो चुके हैं, तो 6 मंथ का डेवलप यहाँ पे दिख रहा है। कंपाउंड वॉल फेज 1 का हो चुका है, एंट्रेंस का फर्स्ट गार्डन रेडी हो चुका है, विला जो है वो सिर्फ 4 विला है कि जहाँ का लिंटल लेवल यानी कि प्लिंथ होता है, और फिर लिंटल जो विंडोज क्लोज होती है वहां तक का काम पहुंच चुका है। और ये प्रोजेक्ट पे फेज 1 के सभी प्लॉट्स मार्किंग हो चुके हैं, और यहाँ पे अभी हम 6000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से दे रहे हैं, और 300 प्लॉट्स हम क्लोज कर चुके हैं ये प्रोजेक्ट पे विद इन 6 मंथ। और मे भी कुछ ये भी है कि हम जानबूझ के जो भी प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं वहां पे अपने चैनल पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स को पहले कुछ गैप दिया करता है, जहां से वो लोग बैठ पाए अच्छे लोकेशंस पे, गार्डन फेसिंग या 12 मीटर यानी कि जो 40 फीट रोड कॉर्नर्स, वो पहले बैठ पाए, और फिर हम जाके हमारे 20% 25% बुकिंग के बाद हम हमारे प्राइस पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। फिर अदर हमारा डेवलपमेंट कुछ हो चुका है, कंपाउंड वॉल, रोड्स, तो उसके बाद कुछ एक स्टेप चेंज किए कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से रेट जो है वो कुछ रिवाइज यहाँ पे हो रहे हैं। राजदीप जी, आपकी पेमेंट प्लान क्या है? और सिंस फाइनेंस, बैंक फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को? कोई EMI वगैरह? हाँ जी सर, हमारी इन्वेंट्री जो है ना वो बहुत छोटी है। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ आप में से ऐसे भी होंगे चैनल पार्टनर्स की ऐसा भी सोच पाए कि मैं जो सेल कर रहा हूँ, मैं जैसे कि चंडीगढ़ में सर है, तो चंडीगढ़ में अच्छी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अच्छी हो चुकी है, तो मे भी वो फ्लैट्स दे रहे, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी किसी बिल्डर के साथ टाइप करके कर सकते हैं कि 9 लाख का प्लॉट है, 10 लाख का प्लॉट है, तो मे भी 8-10 लाख में हम समझ रहे हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टर आ रहे हैं
उनमें हम 1 मंथ कंडीशन यानी कि 30 दिन की जगह पे 45 डेज में लोग क्लोज कर रहे होते हैं। तो एक हो चुका 1 मंथ कंडीशन में, यानी कि 30 दिन से 40 दिन में उसने क्लोज किया और सैलरी अपनी जो करनी थी वो रजिस्ट्री करवाई। और दूसरा ऑप्शन अपना 6 मंथ का हुआ कि जहाँ पे 6 मंथ की ईएमआई से कर रहे हैं, उसका रेट हर एक प्रोजेक्ट पे कुछ प्लस हुआ होगा। और तीसरा ऑप्शन हुआ 12 मंथ की कंटिन्यू 12 मंथ के ईएमआई किसी को चाहिए, तो वो अपने कुछ प्रोजेक्ट पे हम दे रहे होते हैं और उसके रेट उस हिसाब से अगेन 200 या पर स्क्वायर यार्ड प्लस हुए होते हैं। तो इस तरीके से अपने 3 ऑप्शन 1 मंथ, 6 मंथ और कुछ प्रोजेक्ट पे 12 मंथ, ऐसे ऑप्शन पे अपने कर रहे होते हैं। तो इतनी यहाँ पर जो धोलेरा में आपके प्रोजेक्ट्स हैं उस पे आप दे रहे हैं ईएमआईज? हाँ, ये वाले 3 दे रहे हैं। 1 मंथ का ऑप्शन दे रहे हैं, 6 मंथ का दे रहे हैं और 12 मंथ का कुछ प्रोजेक्ट पे ही दे पा रहे हैं, क्योंकि जो लोकेशन वाले प्रोजेक्ट है वहां पे हम भी नहीं चाहते कि मतलब 20% पेमेंट में हम सोल्ड आउट दिखा दे। उससे बेटर हम अवेलेबल रखें कि हो सकता है मोदी जी ने 2024 की चुनाव से पहले कुछ धोलेरा विजिट कर ली, तो इन्वेंट्री हमारे जेब में है तो हमें बेनिफिट है, उनके जेब पे है जहाँ पे 10% टोकन आ चुका है तो उनको बेनिफिट है। तो हम प्रीमियम प्रोजेक्ट प्रीमियम लोकेशन पे 1 मंथ एंड 6 मंथ कर रहे हैं, जहाँ पे इन्वेंट्री ज्यादा है तो वहां पे 12 मंथ भी कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून राजीव सर, साहिल दिस साइड। यस, गुड आफ्टरनून जी सर, एक्चुअली जैसे अगर कोई क्लाइंट अपना 5 प्लॉट या 4 प्लॉट सेलेक्ट करता है तो उसको हम एडवोकेट फीस और 7/12 में कुछ वेवर दे रहे हैं। अगर कुछ एक साथ 3-4 प्लॉट पे बैठ रहा है बंदा तो उसके लिए हम वहां पे तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो बना हुआ होता है या अकाउंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है या सेल्स ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं, सभी की इक्वल पैटर्न हमने बनाई हुई कि वहां पे आपने 50 रुपीज या 100 रुपीज पर स्क्वायर या डिस्काउंट कर दिया और वही बेनिफिट हम देंगे, ताकि हमारा वो जो है वो, वरना एरर खड़ा रहेगा कि अभी एडवोकेट फीस पेंडिंग है तब तक सैलरी नहीं एडवोकेट लेके जा रहा है, क्योंकि वो उसका सॉफ्टवेयर अलग सिग्नल दे रहा है। तो हम वहां पे डिस्काउंट जो है वो 50 या 100 रुपीज का डिस्काउंट ऐड कर दिया। अदरवाइज वहां पे अपने कुछ और बेनिफिट करना हो तो कंडीशन प्लस कर दिया कि आप 3 प्लॉट कर रहे हो तो 1 मंथ के रेट पे आप 3 मंथ ले लीजिए, यानी कि 2 मंथ ज्यादा पेमेंट कंडीशन यूज कर लीजिए, तो वो बेनिफिट कर सकते हैं, या 50 रुपीज 100 रुपीज डिस्काउंट वाला गेम बना सकते हैं। ओके, बाकी एडवोकेट फीस और 7/12 सेम रहेगी सबके लिए? हाँ, वो सेम रहेगी, क्योंकि वो एक्चुअली अपने को उन्हीं को देना है, एडवोकेट को देना है। दूसरा कि वो आगे स्टैम्प ड्यूटी है या फिर उनके नाम पे जो 7/12 शिफ्ट होना है, तो अलग हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे ही वो कनेक्ट होना है उनको। ओके ओके। Guys, we have Aditya with us. Hi, good afternoon. Yeah, hi, good evening. Yes, good evening. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. I guess lot many information now we have, and team is working. So जैसे से अब response आएगा, I guess आपकी help चाहिए होगी, and अपने detailed version जो है उस location का वो आपने explain किया, which is helpful for everybody. So questions तो आएंगे जैसे से काम बढ़ेगा, and जैसे से आप काम बढ़ता है वैसे वैसे आपसे हम डिस्कशन बढ़ाएंगे। ठीक है सर? डन। आई गेस आपका फोन म्यूट है, लैपटॉप म्यूट है शायद। यस, बिल्कुल। So thank you guys, thank you very much, thank you for participating in the webinar, and I guess this is one of the finest finest developer of the location. और अगर हम इसमें थोड़ा सा भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, results are already there. So ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया करना है, वहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है। So it's like we have to just participate into it. So एक बार हमारा पार्टिसिपेशन ऐड हो जाएगा तो रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए डन सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस। Thank you Nilesh bhai, thank you Rajdeep ji, thank you so much, thank you for joining everyone.